बहुत सारे नरभक्षी, जीव जंतु और भी जानवर रहे होंगे. If you will minutely observe your book, where a diagram given, in the diagram you have seen a tree like shape, और उस ट्री लाइक शेप पे आप देखेंगे कई सारी चीजें आपको दिखाई देंगी कि उस पे कोई मैमल्स है जो पेड़ों पे है, फिर पेड़ के नीचे हड्डियां हैं, आर्टिफैक्ट्स डिस्ट्रीब्यूट है इधर उधर, ये सारी चीजें आपको दिखाई देंगी. दैट इज प्रूफ दैट कि दे लिविंग देयर लाइफ विथ टुगेदर, एक साथ अपने जीवन को जी रहे थे एक परिवेश में. और इसके साथ साथ इनके अंदर विकास की, हमें डेवलपमेंट के फेज भी दिखाई देते हैं. अब इन्होंने एक नई परंपरा घर की शुरू की, घर बनाने की व्यवस्था की. बिटवीन 4 lakhs to 1,25,000 years ago, the cave and open air sites began to be used. Evidence for this comes from sites in Europe. In the Lezarte cave in the southern France, a 12 into 4 meters shelter was built against the cave wall. Inside it were 2 huts. The evidence of differences: food sources, fruits, vegetables, seeds, nuts, bird eggs, and the fresh water, fish. That is very important information which was collected by archaeologists. Archaeologists here clarify that man started their life in the particular house. एक घर की तरह बनी संरचना जो 4 लाख से करीब 1,25,000 साल पुरानी थी, जहां पे उन्होंने यूरोप के लेजार्टे में इन चीजों को देखा. और वहां पे एक शेल्टर प्लेस था जिसके अंदर उन्होंने पक्षियों के अंडे, प्राकृतिक बीज, फल और इस तरह की तमाम चीजों को उन्होंने कलेक्ट किया और देखा. और इस आधार पर उन्होंने कहा कि मानव ने अपने जीवन को मोबिलाइज किया, एक नए तरीके से जीना, घर बनाने की एक नई व्यवस्था की. अब वो झोपड़ी सदृश से कोई आकृति बना रहा था जो लकड़ियों से, घास फूस से, पत्तों से और स्टोन्स से दीवार खड़ी करके, कवर करके उसने उसको बनाना शुरू किया. ये अपने में ये एक विचित्र बात थी, देखने में भी, सुनने में भी, कि उसने इस तरीके का विकास कैसे किया होगा और ऐसी जरूरत क्यों पड़ी होगी. इन चीजों के आधार पे हम उनके इस शेल्टर प्लेस को समझ सकते हैं. हम इसके बारे में और भी पढ़ेंगे. लेजार्टे के अलावा कुछ और साइट्स भी आर्कियोलॉजिस्ट ने ढूंढा. At another sites, the Terra Amata on the coast of southern France, the plains shelters with roof and wood grass were built for short-term seasonal visits. जो दूसरा प्लेस था टेरा अमाटा, जो साउदर्न फ्रांस में था, यहां पे मानव, अर्ली ह्यूमन ने साल के कुछ महीनों में अपने जीवन को जीने के लिए वहां अपने को स्टेब्लिश किया. मौसम के अकॉर्डिंग उन्होंने उस जगह पे पहुंचा और उन्होंने जिंदगी को जीना शुरू किया. ये अपने में सीजनल इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग लाइफ को सेट करना, लाइफ को माइग्रेट करना उन्होंने सीख लिया. इसकी एविडेंस हमें वहां से मिल जाते हैं. पीसेस ऑफ बेग्ड क्ले एंड बर्न्ड बोन along with stone tools dated between 1.4 and 1 Maya have been found at Cheshuanja, Kenya and Swartkrans, South Africa.
were these the result of the natural bushfire of volcanic eruption, or were they produced through the deliberate controlled use of fire? We don't know about that. हमें इन दो जगहों पे हड्डियों के जलने, घास फूस के जलने के एविडेंस मिले, लेकिन यहाँ पे वो आग का प्रयोग कैसे किया, उसे आग की सूचना कैसे मिली, इसके बारे में हमारे पास क्लियर एविडेंस नहीं है। ये आग कैसे लगा होगा? क्या ये ज्वालामुखी से उत्पन्न आग थी या नेचुरली इलेक्ट्रिसिटी से, जो प्राकृतिक बिजली से गिरी हुई आग थी? इसके बारे में हमारे पास कोई सूचना, या उन्होंने खुद आग उत्पन्न करना सीख लिया हो, इसके बारे में हम स्पष्ट रूप से नहीं कह सकते। लेकिन यहां से हमें, इन दो प्लेस से हमें जले हुए साक्ष्य मिलने शुरू हो गए। ये जली हुई चीजें ये बता रही थी कि किस तरीके से मानव ने आग को समझा, इंपॉर्टेंस ऑफ फायर को देखा। इतना तो कहा जा सकता है कि आग का इस्तेमाल करना वो सीख रहा होगा, या इनिशियल फॉर्म में रहा होगा जब उसने आग का यूज किया होगा। रहने, घर, आग और खाने की व्यवस्था, धीरे धीरे वो सारी चीजों को एडजस्ट करना शुरू कर दिया। और यहां से एक सबसे बड़ी चेंजेस दिखती है मानव के जीवन में। आग ने क्रांति ला दी। इट मीन्स द इंट्रोड्यूस ऑफ फायर, इट इज द ग्रेट रेवोल्यूशनरी चेंजेस इन द ह्यूमन लाइफ। मानव के जीवन में बड़ा बदलाव था आग। Hearts, on the other hands, are indication of the controlled use of fire. This had several advantages. आग का यूज और आग पे नियंत्रण मानव के लिए बहुत तरीकों से लाभदायक बना। कैसे, क्या क्या यूज हुआ उसके लिए सभी जानते हैं। इट इज वेरी इजी टू एज्यूम। फायर प्रोवाइड वार्मथ and the light inside cave and could be used for cooking also. Besides, fire was used to harden wood, as for instance the tip of the spear. The use of heat also facilitate the flaking of tools. As important, fire could be used to scare away the dangerous animal. आग ने उनके ऊपर कई तरीके से उनका हेल्प की होगी। आग के प्रयोग से अर्ली ह्यूमन ने अपने को गर्म रखा होगा। आग ने मांस को भुनने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई होगी। अब जो भोजन जल्दी ही वेस्ट हो जाते थे, वो आग में भून करके लॉन्ग पीरियड तक रखे जा सकते थे। भुनने से उसकी जो स्टेबिलिटी थी वो बढ़ गई, उनके फूड्स की। आग ने अर्ली ह्यूमंस को हिंसक जानवरों से दूर रखा, और आग ने उनके टूल को एक नया स्वरूप देने में भी मदद की। इस तरीके से आग मानव के जीवन के लिए क्रांतिकारी चेंजेस लेके आया, बदलाव लेके आया। आग ने, यहां पे एक बड़ा प्रश्न था इतिहासकारों के बीच, हिस्टोरियंस, आर्कियोलॉजिस्ट, दैट फर्स्ट टाइम द यूज ऑफ आयरन इन विच एरा एंड बाय विच इन ह्यूमन स्पीसीज। किस मानव ने और किस काल में आग का प्रयोग किया होगा। टाइम पीरियड में तो आज भी काफी डिस्प्यूट्स है। 2.4 माया टू 1.8 माया के बीच कहीं आग यूज किया गया होगा, ऐसा इतिहासकार मानते हैं। आई मीन टू से द आर्कियोलॉजिस्ट बिलीव दैट द यूज ऑफ फायर ड्यूरिंग 1.8 माया, बट कौन किया होगा इसमें आज भी डिस्प्यूट्स है। होमो इरेक्टस, द लास्ट फेज, और होमो निएंडरथल स्टार्टेड द यूज ऑफ फायर।
ज्यादातर इतिहासकार आग के प्रयोग को होमो निएंडरथल मानव से जोड़ते हैं। होमो निएंडरथल मानव ने आग का व्यापक पैमाने पर उपयोग अपने जीवन में किया। आग ने उसके जीवन को बदल दिया। होमो इरेक्टस ने इसकी शुरुआत की और इस तरीके से आग आज भी मानव के लिए एक आश्चर्य से कम नहीं। हम बड़ी आसानी से लाइटर से गैस जला लेते हैं, हम बड़ी आसानी से दिया सलाई से चूल्हे को जलाते हैं, लेकिन कल्पना करिए कि आज से लाखों साल पहले जब मानव को आग का ज्ञान नहीं हुआ होगा, मानव आग के बारे में नहीं जानता होगा और एकाएक उसे आग के बारे में पता चला होगा, क्या रिएक्शन हुआ होगा ह्यूमन का। और धीरे धीरे ग्रेजुअली व्हेन ही नो अबाउट द यूज ऑफ फायर, वो कितना खुश हुआ होगा, किस तरीके से उसने अपनी चीजों को प्रिजर्व करना, प्रोटेक्ट करना शुरू किया होगा। वो केवल वस्तुओं को ही प्रोटेक्ट प्रिजर्व नहीं कर रहा था, वो आग की सहायता से खुद को प्रिजर्व और प्रोटेक्ट कर रहा था। बड़े ग्लेशियर एरा थे, आइस एज थे, हिंसक जानवर थे। इन सारी जानवरों को, इन हिंसक एरा को आग ने एक सुरक्षा कवर प्रदान किया ह्यूमन को। आग निश्चित रूप से बदलाव था, निश्चित रूप से एक बड़ा परिवर्तन था आग मानव के लाइफ में। आग के बाद, यूज ऑफ फायर के बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे अर्ली ह्यूमंस एंड टूल मेकिंग, और यहां पे हम मानव के टूल बनाने के तौर तरीकों से परिचित होंगे। दैट इज ऑल्सो इंटरेस्टिंग टॉपिक। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर पढ़ेंगे द यूज ऑफ टूल टेक्निक। ओके, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। पढ़िए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। ओके, टेक केयर एंड गुड बाय।